चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप नए चैनल से क्या चाहते हो। आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो, तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में आपके साथ तनीषा। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में हलचल मचा दी है। जिस चांदी ने बीते कुछ दिनों में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए थे, अब वही अचानक फिसलती नजर आ रही है। अमेरिका से आई खबरों के बाद सिल्वर प्राइस में तेज गिरावट देखने को मिली और कीमतें करीबन $87 प्रति आउंस तक पहुंच गई। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ जिससे निवेशकों का मूड पलट गया, और क्या भारत में चांदी की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए विस्तार से वीडियो देखिए। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में डर का माहौल था। आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम ही नहीं बल्कि रेयर अर्थ और लिथियम और दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स पर भी भारी आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगा सकता है। इस डर ने निवेशकों को सेफ हेवन और कमोडिटी मार्केट की ओर तेजी से खींचा और कीमतें रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गई। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा फैसलों ने तेजी पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया है। देखिए, रॉयटर्स के मुताबिक बात करें तो 14 जनवरी को ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने अभी के लिए रेयर अर्थ और लिथियम और दूसरे अहम खनिजों पर टैरिफ लगाने का फैसला टाल दिया है। इसके बजाय उन्होंने अपनी सरकार को निर्देश दिया कि वे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग पार्टनर्स से इन मिनरल्स की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए बातचीत करें। यानी अमेरिका फिलहाल टैरिफ की बजाय नेगोशिएशन के रास्ते पर चलना चाहती है। ट्रंप ने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेसन ग्रीर और कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुतनिक को साफ निर्देश दिए हैं कि वो ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ बातचीत करें ताकि क्रिटिकल मिनरल्स का इंपोर्ट इस तरह से एडजस्ट किया जा सके कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को कोई भी खतरा न हो पाए। ट्रंप का मानना है कि इन सप्लाई समझौतों से प्राइस फ्लोर जैसे विकल्प भी शामिल किए जाने चाहिए ताकि बेहद सस्ता इंपोर्ट अमेरिकी इंडस्ट्री को नुकसान न पहुंचाए। इसका मतलब किसी खास मिनरल की न्यूनतम कीमत तय करना। अगर ऐसा होता है तो सस्ती विदेश चांदी अमेरिका में नहीं आ पाएगी और घरेलू सप्लाई को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसका असर ये होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमतें दोबारा ऊपर जा सकती हैं, क्या पता रिकॉर्ड भी बना जाए। इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि अमेरिका अभी अपने क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरतों में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। अगर ऐसे में अचानक टैरिफ लगाए जाते हैं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा और नकारात्मक असर पड़ सकता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वैधता पर विचार कर रहा हो। और यही वजह है कि ट्रंप ने फैसला टालते हुए गेंद अपने कॉमर्स सेक्टर की रिपोर्ट पर छोड़ दी है। देखिए, इन खबरों का असर सीधा चांदी और दूसरे धातुओं की कीमतों पर दिखा। जैसे ही बाजार को संकेत मिला कि अभी टैरिफ नहीं लगेंगे, निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि 15 जनवरी की सुबह चांदी करीबन 4% टूटकर $87 प्रति आउंस तक पहुंच गया। सोने की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली और गोल्ड फिसलकर $4,600 प्रति आउंस तक पहुंच गया। वहीं इसी बीच अमेरिका से एक और अहम बयान सामने आया जिसने सबकी नजर उस तरफ कर दी। 15 जनवरी साल 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने रॉयटर्स से कहा कि उन्होंने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल को हटाने का कोई इरादा नहीं किया है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से पॉवेल के खिलाफ आपराधिक जांच की धमकी की खबरें चल रही थी। ट्रंप ने साफ कहा कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये भी जोड़ा कि अंतिम फैसला लेने के लिए अभी बहुत जल्दी है। इस बयान ने ये साफ कर दिया कि अमेरिका की पॉलिसी ब्याज दरों और कमोडिटी मार्केट को लेकर अनसर्टेनिटी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो इस सबसे भारत पर क्या असर होगा। देखिए, भारत में चांदी का इस्तेमाल ज्वेलरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और पूजा पाठ के बड़े पैमाने पर किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय बाजार पर दिखता है, ये तो हम सब देखते ही आए हैं। अगर भविष्य में अमेरिका टैरिफ या फिर प्राइस फ्लोर लागू करता है तो चांदी की कीमतें फिर से उछाल मारेंगी और इसका असर होगा भारतीय शेयर बाजार पर। जो पहले भी हुआ वो अब भी हो सकता है। देखिए, फिलहाल जो गिरावट आई है उससे खरीदारों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये राहत अस्थायी हो सकती है। बाजार अब ट्रंप के अगले कदम, ट्रेड नेगोशिएशन और क्रिटिकल मिनरल्स पर आने वाली रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहा है। इस एक बयान ने जिस तरीके से चांदी को नीचे करा है, नीचे की तरफ धकेला है, धड़ाम किया है, कि आपको लगता है कि अगर इस पर कोई भी फैसला लिया गया तो चांदी सीधे नीचे पहुंचेगी? आपका इस पर जो भी बयान है, जो भी मानना है, जो भी कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें विस्ता के साथ।